बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गर्मी का मौसम तो आ गया है, लेकिन लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक गैस नहीं आई। सर्दियों में तो गैस की लोड शेडिंग होती है, सर्दियों में तो लोग परेशान होते हैं, सर्दी के मौसम में तो लोग बड़े मुश्किल से गुजारा करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी के मौसम का आगाज होता है तो शहरियों को लगता है कि अब उनकी मुश्किलात कम होने वाली है, अब उनके खर्चे कम होने वाले हैं, अब एलपीजी सिलेंडर नहीं भरवाना पड़ेगा, अब लकड़ियां नहीं लानी पड़ेंगी, अब कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, बल्कि घरों में गैस आ जाएगी। लेकिन लाहौर शहर में, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर लोग अभी भी गर्मी के मौसम में भी या तो एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं और किसी न किसी तौर पर अपने मामूलाते ज़िंदगी मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके घरों में गैस ही नहीं आ रही। और ये मामलात कब से ऐसे ही हैं, ये लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि सारा दिन जब आप बाहर से काम करके आते हैं तो पेट के लिए काम करके आते हैं, आप खाना खाने के लिए काम करके आते हैं। जब घर में खाना नहीं पकेगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, चाय नहीं बनेगी, सुबह दोपहर शाम खाना भी बनना है, रोटी भी बननी है, बच्चों ने नाश्ता भी मांगना है, तो किस तरह से लोग गुजारा करते हैं। और फिर बिल आते हैं या नहीं आते, क्योंकि आवाम की जानिब से क्लेम ये किया जाता है कि गैस तो आए ना आए, लेकिन बिल हर महीने बाकायदगी से आते हैं। इदारों को इन्होंने शिकायत की है, नहीं की। इदारों को शिकायत जब की जाती है तो फिर जवाब क्या मिलता है, इस सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे जी, जब घरों में गैस नहीं आती तो मुतबादल ऑप्शन हमारे पास रह जाता है एलपीजी, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एलपीजी के लोगों ने सिलेंडर रखे हुए, वो भरवाई जाती है और एलपीजी की कीमतें गर्मी के मौसम में भी मुसलसल ऊपर जा रही हैं। आज का रेट क्या है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। एलपीजी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, गर्मी के मौसम में कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले एक रिहायशी इलाके में मैं मौजूद हूँ और आप ये देख लीजिए कि सब लोग बाहर गली में निकले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गैस नहीं है। और ये सारी ख़वातीन सुबह उठती हैं, सारा दिन इसी हिसाब किताब में लगी रहती हैं कि सिलेंडर कितना इस्तेमाल हो गया, कितना नहीं हो गया। जैसे सिलेंडर की गैस कम हो जाती है, फिर एक और बोझ होता है कि इसको दोबारा से रिफ़िल करवाना है। और वाकई एक बहुत बड़ा बोझ है वहाँ पर जहाँ पर आमदन उतनी नहीं है जितने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आवाम से बात करते हैं। दफ्तरों में भी जा के देख लिया, हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। 10 साल तो ऐसे ही ऐसी गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बिल भी दे रहे हैं हर महीने का। ये पिछले महीने का भी बिल है हमारे पास, बिल भी जमा करा रहे हैं। ये नहीं कि हम बिल वैसे ही जमा करके रख रहे हैं, बिल जमा भी करा रहे हैं, हमारा मसला नहीं हल हो रहा। इतने ऐसी परेशान। कितने साल हो गए आपने? 10 साल हो गए इस बात को, गैस आंदा ही नहीं। 10 साल से कोई सुन ही नहीं रहा आपकी? कोई सुन ही नहीं रहा। असी थक गए हैं। ਉਹ ਗੁਰਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਟੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਖੜੋਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ नहीं। आपा गुजर बसर कैसे हो रहा है खाने के बगैर? खाने जिस तरह तुसी अगे दसिया ना, इस तरह ही हो रहा है। सिलेंडर जला रहे हैं, कोई लकड़ियां जला रहा है। तो हुण मेरे घर नहीं लकड़ियां जलाने वास्ते जगह ही, मैं सिलेंडर जला के गुजारा करनी। ज़ाहिर इन्ने कारोबार भी नहीं गए कि हर माह सिलेंडर भरवाइए तो हर वक्त असीं हर रोज़ इहो ही काम करिए। की करिए? मैं क्या बिल दईए, इन्हां दी जान सिलेंडर भरा के ते बच्चों ते रोटी खवानी है ना। किन्नी मुश्किल च पे कुड़ी दे हत्थ अग बालदी दा हत्थ इन्ना सड़ गया। उदों साडी फौत की हो गई, उधर बीमार आ रहे ने, सिलेंडर भराइए की करिए? इन्नी मुश्किल च पे है जिन्ना कुछ हिसाब नहीं। उत्थे जा उत्थे बड़ा गए आ दफ्तर, फिर कौंसलर भाटी बड़े असी गए आ। मेरी भैन इन्ना बोल के असी सारियां गए आ, बिल ले के इन्होंने बिल दे के आए, पर उन्होंने कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं। असी इन्ने को मुश्किल च पे हैं इस इलाके वाले। पिछे सारे गलियां च आ गए ने गैस। लोग पूछते हैं भी आया थोड़ा गैस, असी कहने नहीं, थोड़ा आया नहीं। बात ये है कि ये इलाका कमर्शियल है। पीछे ये जो दफ्तर वाले हैं, ये इस फील्ड में जो है सुई गैस के महकमे में, उन्होंने सारों ने प्लांट बड़े बड़े लगा रखे हैं, ढलाई का माल बनाते हैं, तो उनसे ये रिश्वत खाते हैं और हमारे घरेलू गलियों में हम लोगों को गैस नहीं मिलती। हमारे पूरे इलाके में कमर्शियल है तो भट्टियों में माल तपता है, लोहा पिघलता है, लेकिन हम तक गया, हमने इतना शोर डाला, इतना पहले आती थी
पहले आती थी, मार्च को शुरू होती थी, तो तकरीबन जब बारिशों का मौसम शुरू होता था फिर कहते थे बारिशें आ गई, मॉनसून बरसात के मौसम तब से जाती है। तो फिर आज अब देखो जनवरी फरवरी मार्च आने वाला भी है, लेकिन हमारी गैस नहीं आई 4 साल से, अब बिल्कुल ही नहीं आ रही। आपा मार्च तो खत्म होने वाला है, आखिरी हफ्ता शुरू। हाँ, अब अभी तक नहीं आती तो कब आएगी फिर? देख लो तुसी जाके देखो। हाँ, इलाका पूरा फिर लें, वो स्कूल वाली साइड की तरफ भी आता है, यहाँ पे इलाका चूड़शा बन गया वो भी है, इधर गुज्जर गली है, सब की तरफ आ रहा है। सिर्फ हमारे इतने इलाके में गैस नहीं आता तो हमें हमारी कोई नहीं सुनता। बाकी सब नूं मिलदी भी। आपा कैसे गुजारा, खाना पीना कैसे? फिर जैसे बाजी ने बताया ऐसे ही इतनी मुश्किल हो रही है पकाने में, सब में। वो नुक्कड़ से लेके इधर तक हमें गैस नहीं मिलती, पीछे सारी गैस है। हाँ, बीमार थी अम्मी हमारी, 1 माह बिस्तर पे रही है। हमारे घर में मेहमान आना जाना, उसका बनाना, हम हर रोज 300 रुपए की गैस डलवाते हैं। अब हमारी अम्मी की कल से डेथ हो गई है। हाँ, तो अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, आसानी करें उनके लिए। तो अब देख लो हम कितनी मुश्किल में, इतने हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो हम कल से तकरीबन बार 100-200 की, ज़्यादा भी नहीं, खौफ की वजह से डलवाते हैं कि कहीं ये फट ना जाए, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। तो हर रोज़ हमारे बच्चे चूल्हा उठाते हैं तो किलो 2, और गरीब इससे ज़्यादा और भी कर भी क्या सकता है। बस इतनी हमारी गुंजाइश होती है, तो जो हर रोज़ हम डलवाते हैं। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं ना, ये सारे ऊपर वाला महकमा हमारे साथ कर रहा है, हमें वो गैस देते नहीं है। ये नहीं कि हमारे पाथी ग्राउंड में गैस नहीं है, सब फिर मेन चौक है, जब भी जाते हैं वो यही कह देते हैं हम आपका पाइप पास हो जाता है हम आपको देते हैं। हमें ऊपर से पाइप नया मिले, कमर्शियल जो पाइप है वो ख़त्म हो, हमारा घरेलू पाइप वो जारी करें, तो फिर हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। वरना ये जो भाटी दफ्तर वाले हैं ना, जब हम औरतें जाती हैं ना तो वो हंसते हैं, छुप जाते हैं, ताले लगा लेते हैं, बात नहीं सुनते आपकी, नहीं सुनते, कह देते हैं कि अफसर को, पहले ही जो छोटा तबका है ना वो बड़े अफसर को जाके बता देता है। अब आज से 15 दिन पहले की बात है, हम सारी औरतें मिलके गई हैं, इतने बिल लेके गए, पूरे मोहल्ले के तकरीबन 200-250 बिल थे। वो कहने लगे तो छोटे तबके का जो गार्ड वगैरह ये जो उन्होंने जल्दी से जाके 14 नंबर कमरे में बता दिया, तो हमारे जाते ऐसे ताला हिल रहा है। अगर कोई जल्दी से इमरजेंसी लगाएगा तो वो ताला हिलेगा ना, उससे पहले तो नहीं। कह रहे हैं जी वो तो कहीं दफ्तर के काम से कहीं उनकी मीटिंग है, वो चले गए हैं, आप कल 9 बजे आएगा। अब बेटा क्या हाल है आपा, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। गैस आ रही है घर में? हाँ, घर में गैस आ रही है, खाना पक रहा है, क्या हालात हैं? कोई भी नहीं आती गैस, असि सिलेंडर बाल के थक जाने, गैस आती ही नहीं। साडे महल्ले वाल ते बिल्कुल ही नहीं आती। हुण बच्चियां नूं बंदा खवावे ते गैस पवावे ते गैस पहलों पवानी पैंदी है, की करिए? रोटी तो खानी है ना, बच्चियां नूं रोटी खवानी है। आपा कितना अरसा हो गया गैस का मसला? नहीं, ला के रख छड़े ने, भावें साडे घर जाके वेख लो, असीं ला के रख छड़े ने, आउंदी नहीं गैस। करने ते चूल्हे करने की जो गैस नहीं पुत्तर आउंदी पई, ते मुल्क दा बाली दे बच्चे स्कूले जाने हुंदे, बच्चे स्कूले जा नहीं सकते वेखना, ते की करिए? इन्नी जा के मर गए भाती वेखना, उत्थे शरबत माली जा के मर गए वेखना, उत्थे भी लोगों ने कह के साडी किसी ने गल सुनी वेखना, सुनी नहीं किसी ने गल वेखना, की करिए? हुण मैं ना जा खाइए जा तो गैस बिना ते भरवाइए, हांडी लिया के रख ली ते वेखी ली हुण असीं ते पकाइए कित्थों वेखना हैं? तो की करिए? उधर इन्नी की महंगाई हो गई है, मुल्क दा भी सारा कुछ है, तो घर दा वेखना तो कोई शै नहीं हैगी वेखना। हुण उन्हां दा करिए ते वेखना, हुण ते बिल देइए वेखना, ते फिर सानूं बिल ही ना करन। बिल भी लेंदे ने, बिल भी भेजदे ने 5000 500 महीने का गैस भी ले जाते ने, जे ना दोगे तो कट दांगे, कट जाते हैं, की करिए? फिर असीं वेखना गरीब लोग, फिर असीं किवें लवावांगे? भावें आउंदा भावें नहीं आउंदा वेखना। हाँ, ते फिर की करिए बच्चा वेखना? असीं ना बिल देगे ते ओह अज ही भजे आउंदे लैके ते कच छुड़ियां लैके वेखना,
ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਨੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ हल नहीं करते, गैस आउंदी ही नहीं। आपा मर्दों के इतने काम चल रहे हैं कि घर का खर्चा भी और फिर ये सिलेंडर ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ? ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਾਂ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਭਰਵਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਬਿੱਲ ਪਰਚੀ ਘੱਲੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜ ਵੇ ਨਾ। आपा छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे घर सुबह दोपहर शाम रोटी भी चाहिए, खाना भी चाहिए। लकड़ियाँ जलाते हैं, आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता है। तो सिलेंडर भी महंगा है, इतना कुछ नहीं, बस सिलेंडर चलाते हैं। हाँ, लकड़ियाँ, कितना खर्चा? वो तो इतना महंगा सिलेंडर जल जाता है हमारा 4-5 हज़ार का एक महीने का। हाँ, 4-5 हज़ार रुपए खर्चा हो जाता है आपका सिलेंडर का। हाँ जी, आता ही नहीं है, गैस बिल्कुल नहीं आता, परेशानी इतनी। आपा सिलेंडर पे खाना सही से बनता है? सिलेंडर पे खाना क्या, इतनी महंगाई है, सिलेंडर पे खाना भी सोच समझ के बनाना पड़ता है कि बनाएं जो चीज़ फटाफट बन जाए, और महंगी गैस इतनी है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो 4-5 सालों से तो बिल्कुल भी नहीं आई गैस। सर्दियाँ क्या, गर्मियों में भी नहीं आती है, गर्मियों में भी बिल्कुल नहीं आती है। सर्दी का मौसम कैसे गुजरा? अब गर्मी आ गई है, कभी लकड़ियाँ कभी सिलेंडर, ये चीज़ें जला के बहुत मुश्किल से। सर्दियों में बारिश हो जाए तो लकड़ियाँ जलाना भी मुश्किल है, तो गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कमर्शियल में से हमें पाइप कहीं और से दे दें, पाइप हमें कहीं और से दे दे जहाँ गैस आती। सारे एरिया में गैस है, हमारे मोहल्ले में गैस नहीं है, कहीं भी जी गैस नहीं है। कुछ मर्द हजरात हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा नीचे आइए भाई साहब। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम। अच्छा सर, ये गैस का इतना मसला है, आप लोग इदारों में जाते हैं, शिकायत करते हैं, खवातीन बड़ी परेशान। आता कोई भी नहीं, हालांकि हर तरफ पाइप डल गए हैं, पाइप इधर भी वो हो गए हुए हैं, लेकिन इधर डल नहीं रहे। वो हमारे हैं यहाँ पे जो उनसे भी है ना, रले मिले हैं सारे वो, लेकिन इधर कोई आ नहीं रहा। हमें ये नहीं समझ आती कि अगर छुट्टी वाले दिन वो गैस कभी कभी आ जाती है, जो अगर छुट्टी हो ना वो सरकारी तो कभी कभार आ जाती है, वरना वो भी कोई नहीं। वो आम दिनों में सिलेंडर उठा के जाना पड़ता है। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, घर का अकेला कमाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ और मर्द हजरात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? दुआएं आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं सीट कवर का काम करता हूँ। सीट कवर का काम आजकल कैसा चल रहा है? बहुत मंदा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी घर बैठे हैं, फारग है। कारपोरेशन वाले काम करने नहीं देते, अड्डे उठा के ले जाते हैं, सारा माल ले जाते हैं, फिर वो जुर्माना कर देते हैं 5,000 3,000, वो दे के छुड़वा के लाते हैं उनसे। उसके बाद फिर काम लगे ना लगे तो फारग हो बैठे रहते हैं सारा दिन। तो ये गैस का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा। कभी कहते हैं पानी आ गया, पानी निकालो, वो आदमी आते हैं, वो पैसे लेते हैं, पानी निकाल के जाते हैं। कौन आता है, कौन पैसे लेता है? वो ये सफाई करने वाले आते हैं, किसी को बुला के लाते हैं ना, कहते हैं पानी आ गया मीटरों में, पैपों में पानी है, वो पानी निकालो, वो पानी निकालने के लिए आते हैं, फिर उनको खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि वक्ती तौर पर थोड़ी आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। ये टोटल पैप ख़राब है, आज के नहीं पड़े, बड़ी देर के पड़े हुए हैं, इसलिए ये गैस इधर आती नहीं। भाई आपने शिकायत की है जाके? जवाब गए हैं, बड़ी दफ़ा जाते हैं, सारी औरतें इकट्ठी होकर बहुत दफ़ा गए हैं, पार्टी भी गए हैं। पहले इधर से मोरियापुर के पास दफ्तर, वहाँ जाते रहे, फिर पार्टी आ गया, अब वहाँ जाते हैं। तो वो कहते अच्छा हो जाएगा, आगे अफसर कोई नहीं मिलता, वो कहते हैं कल आना परसों आना, इस तरह बिल दे के आ जाते हैं, बस फोटो कापी, कोई काम नहीं हो रहा और ना ही करवा रहा कोई, जिम्मेदारी नहीं कोई बन रहा, किसके बात करें? कोई जिम्मेदार हो ना उससे बात करें। वो कह रहे हैं वो इधर सिर्फ वजह ये है कि नवाज शरीफ का हल्का है, वो जीता है यहाँ से, हमदा शहबाज जो भी जीता है वो काम उनकी वजह से खारबाजी से काम नहीं करवा रहा। लेकिन भाई साहब हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये तो इदारों के काम है, इसके लिए तो इदारे बने हुए हैं। कोई ऑर्डर देगा तो करेंगे ना, वो ऑर्डर दे, वो अफसर बड़ा आए, कोई जिम्मेदारी उठाए, वो काम मसला हल होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। हम जाते रहते चक्कर लगा के आ जाते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं उहदेदार? वोट लेने अब आएंगे ना, सबको यही कहेंगे पहले ये काम करो फिर वोट देंगे, वरना वोट ही नहीं देंगे, ज़ाया कर देंगे। इस दफ़ा ये सोचा सारे महल्ले ने फैसला किया कि वोट हम नहीं देंगे, ये काम करो हमारा फिर वोट देंगे। कोई भी आए, जाए नवाज शरीफ आए, जाए इमरान खान, कोई भी आएगा
सबको यही कहेंगे। नाज़रीन, कुछ और इस साइड पे जो ख़वातीन हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि गैस की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर खाना किस टाइम पे बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। घर के क्या हालात हैं, गैस के क्या हालात हैं आपके यहाँ? गैस नहीं आता, पूरी सर्दी नहीं आया। अच्छा। हाँ, नहीं आता। और अब गर्मी में? देखो गर्मी आ गई है ना, नहीं आया। पहले गर्मियों में तुझे बता रही हूँ ना बेटा, शुरू हो जाता था तो थोड़ा बहुत आता था। अब तो ये भी मार्च अप्रैल भी आने वाला है। इस दफा 2-3 साल से तो मुसलसल सर्दियों में भी नहीं, गर्मियों में भी नहीं आ रहा। तो क्या करें, अब बार बार बता रही हूँ कि देखो हमारी अम्मी फोत होगी, देखो इधर भी मेहमान उधर भी। आपा ये तो बड़ी मुश्किल है, घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई खुशी का मौका हो, कोई गम का। साढ़ा पूरी सर्दियाँ नहीं आया, अंबर हो रहे। सिलेंडर भी एडा महंगा हो गया, महंगाई कर देती है। कितने में किलो गैस मिल रही? 240 रुपये, 240, 220। बड़ी महंगी गैस है। उधरों हांडी भी पकाई दी है, बड़ा मसला बनया। दुध भी लियाई दा, बड़े बाजी मसले ने, पर साडा मसला नहीं हल हुंदा पिया। असी जा जा के फेरे ला ला के खप गए हैं, कुछ भी नहीं बनता पे साडा। बहुत कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। दफ्तरों जांदियां बीबियां, 2-2 रक्शे 4-4 रक्शे जाते रहे ने, ते पर कुछ भी नहीं बनता साडा। कोई साडी गल ही नहीं सुनता। उस टाइम ताले ला के गायब हो जाते ने। बस आप मुस्कुरा रही हैं, आपके घर गैस आ रही है? हमारे घर तो इतनी तेज गैस आ रही है ना कि हम देगे पका सकते हैं। अल्लाह, मोहल्लेदारों को देना कुछ थोड़ी सी। मोहल्लेदारों को तो सानू हुकूमत जो असी मोहल्लेदारों दईए, इन्हां दा बत्ती ना पानी ते ना गैस। नवाज शरीफ दे वक्त च काम कोई नहीं सी है। भावे उन्हें चोर कहन ते भावे उन्हें डाकू कहन ते भावे जो मर्जी कर, आंदे बहुत ने न्यूज़ वाले, आंदे ने उरले पुरले आंदे ने, ते गल कोई नहीं सुनता साडी। खप खुप के फिर ब्याह जाने आ, दफ्तर जाते हैं ते ताले मार के उस वक्त चले जाते ने। ताले हिलन का पता लगता कि हुण ताज़ा ताला वज्जा, पहले वज्जे होंदा ताला बिल्कुल उस तरह ही खड़ोता होंदा है, ते ओह ठा ठा वज रहा होंदा ताला मार के। की पता अंदर होंदे ने, बाहरों ताले मरवा लेंदे ने कि जाके किसी पता लगे ताला लगा है। असी किधर जाइए, सानू भी दसन ना कोई। कोई साढ़े घर जीना, कल दी साड़ी पुप्पो मारी, ना तो बत्ती का निशान ही ते ना तो गैस का निशान ही, तो की करिए जान रोइए। लाइट भी नहीं आती, बत्ती भी नहीं आन रही। बत्ती भी बेटैमी गई, बेटैमी गई बत्ती भी। हाँ नहीं बेटा, बेटा गैस से साल पूरा हो जाए, गैस नहीं आ रहे। 10 साल तो गैस आ नहीं रही बेटा जी कोई भी। तो कोई साडा कर दिया, साढ़े गरीब आदमी अपने गरीब आदमी की रोटी नहीं पूरी होंगी। पहले सिलेंडर पवाओ तो फिर रोटी पकाओ, तो किलो के आधार दिन मसा बहुत मुश्किल लंघदा है। तो तुहाडी मेहरबानी साडा कोई कर दियो। ख़वातीन परेशान हैं क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात की हम बात कर रहे हैं और बुनियादी ज़रूरियात की ये ख़वातीन डिमांड कर रही हैं। जब गैस घरों में नहीं मिलेगी, एलपीजी की डिमांड बढ़ जाएगी, एलपीजी की कीमत बढ़ेगी। उस हवाले से हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ज़राए ख़बरें ये भी दे रहे हैं कि आरएलएनजी बर वक्त इम्पोर्ट नहीं की गई, जिसकी वजह से एलपीजी की कीमतें 234 रुपये फ़ी किलो ओगरा की जानिब से फ़िक्स की गई हैं। अब ये कीमत का मार्च के महीने में इतना बढ़ जाना सार्फिन पर कितना बोझ है, इनसे भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा भाई साहब, एलपीजी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई? ये पिछले साल एलपीजी गैस फुल गर्मी हुई थी 150, फुल सर्दी में 170, 150। अब फुल गर्मी है 210, 220, कहीं 230 भी दे रहे हैं। हट के चले जाएँ, दूर चले जाएँ, तो हमारी मजबूरी है, हमने डलानी है। ठीक है, किराया सवारी से मांग लें थोड़ा सा ज़्यादा, वो कहती इतना किराया, आपने इतना किराया किया हुआ, तो इधर से हम गैस डलाएंगे तो आगे से सवारी से किराया लेंगे ना हम।
ठीक है, कहीं 190 लगी हुई है, इधर 200 लगी है, मैंने 200 पे डलाई है। थोड़ा सा पीछे चले 200 लगी है, आगे चले 220 भी लगी हुई है। हर किस्म अपना अपना लगा हर किस्म का रेट है। आप रिक्शे वाले भाई हैं, रिक्शा चलाते हैं, कितने साल से? ये मुझे 3 साल हुए हैं। 3 साल पहले एलपीजी का क्या रेट था? गर्मियों में कोई फर्क पड़ता था? सर्दियों में क्या होता था? ये थोड़ा सा पीछे चले हैं, 1.5 साल पीछे 80 रुपये किलो भी मिली है गैस। 80 से भी 100 हुई है, 120 हुई है, आसा या फुल गर्मी वो पड़ रही है। रेट कम से कम भी 100-120 होना चाहिए हमारी नज़र में। ये नहीं हम कहते कि 80 रहे, हमारी नज़र में 100-20 होना चाहिए। चलो हम भी कोई 200-300 का सिलेंडर फुल कराते थे पहले, तो बच्चों के लिए रोटी कमाते थे, ठीक है। अब हम 800 रुपये का सिलेंडर फुल होता है, ये छोटा सा सिलेंडर। पहले हम 800 की गैस डलाते हैं, फिर हम घर के लिए पैसे पकड़ते हैं। नाज़रीन, एलपीजी का इस्तेमाल क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स भी करते हैं, गर्मियों में जब कुछ इलाकों में गैस नहीं आ रही, वहाँ भी डिमांड ज़्यादा हो रही है, रिक्शा ड्राइवर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और एलपीजी की कीमत ऊपर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। ठीक है, क्या हालात हैं? ये एलपीजी इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, क्या वजह? ये पीछे से हमें महंगा मिल रहा है तो हम हमारा रेट तो 200 रुपये, बाहर 220, 210 यही लोग बेचते हैं। ओगरा ने तो 234 रुपये रेट दिया हुआ है, आप 200 में कैसे बेच रहे हैं ये बताएं पहले मुझे। तो अब रेट सस्ता हो गया, पहले तो 220 रुपये रेट था, अब 200 तक आ गया। अभी गर्मी आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है रेट ना। गैस की क्वालिटी का भी फर्क होता है या सब एक जैसी है? ये सब एक जैसी है। हाँ? एक जैसा गैस है सारा। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता? नहीं, कोई फर्क नहीं है, एक जैसी। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम तो 14-15 साल से। 14-15 साल से हर साल ऐसे ही एलपीजी ऊपर जाती है कीमतें? ये सर्दी के मौसम में रेट ऊपर चला जाता है, जब गर्मी आ जाता है रेट फिर नीचे आ जाता है। अभी तो गर्मी आ गई है, रेट क्यों नहीं नीचे आ रहा? अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, एकदम तो रेट नीचे नहीं आता है ना। पीछे कितने पे आ जाएगा, कितना कम हो जाएगा? हो जाएगा 150 तक, 130 तक रेट आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। उम्मीद है कि आ जाएगा? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद तो है। चले जी, इन्होंने तो उम्मीद दिखा दी है कि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एलपीजी की कीमत नीचे आ जाएगी, लेकिन मार्च के महीने में भी इतना ज़्यादा रेट हो जाना वाकई एक सवालिया निशान। नाज़रीन, एक और इलाका, एक और एलपीजी की दुकान और कुछ शहरी जो कि सिलेंडर दिखाइए पहले कैमरामैन भाई हमारे, घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर है, सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाइए। अच्छा सर, सिलेंडर इतना बड़ा रखा हुआ है, क्या गैस नहीं आती घर में? हाँ जी, गैस की शॉर्टेज है। हाँ जी, इस वजह से कि शायद एलपीजी अपना ना वो मौसम की वेरिएशन है या कुछ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की इसका तो नहीं पता, लेकिन है कमी। अभी तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, अभी भी गैस नहीं है। इस मौसम में वैसे होनी तो फरावानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि इनका कोई इम्पोर्ट नहीं की या क्या है मसला, इसका नहीं पता। ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि क्या मसला है इनका। सर्दियों में क्या हालात रहे? सर्दियों में बुरे ही हालात रहे हैं, सर्दियों में नहीं आई। ये एलपीजी की कीमत तकरीबन ये 230 के करीब गई है। तो ये होनी तो नहीं चाहिए थी इतनी, क्योंकि पहले इतनी होती नहीं है महंगी, अब ज़्यादा महंगी हुई है। तो कुछ वैसे भी कम डालते हैं, कम भी होती है ये। अच्छा, बेईमानी करते हैं? बेईमानी भी होती है इसमें, क्योंकि इसकी जो अपना ना तोल है वो पूरा नहीं होता। क्योंकि कीमत ओगरा की जानिब से 234 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदार कोई 200 बेच रहा है, कोई 210 बेच रहा है, तो फिर उसकी मिकदार कम कर देते हैं। मिकदार भी कम है। ये कहते हैं कि कैटेगरीज होती हैं, कोई ग्रास होती है, कोई ये दूसरी सुपर होती है, लेकिन पता नहीं अल्लाह जाने क्या होता है इसमें, लेकिन कम भी होती है और इनके रेट भी ज़्यादा है उसके हिसाब से। पिछले बनिस्बत 2-3 साल पहले से ना रेट ज़्यादा हैं। तो सर घरों में गैस के बिल आ रहे हैं? बिल बाकायदगी से आता है, बिल की कोई मसला नहीं है, बिल बाकायदगी आता है, गैस कम आती है, बिल आ जाते हैं। और गैस कम आती है तो फिर सिलेंडर का कितना खर्चा? ये मंथली तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार रुपये पड़ ही जाता है, तो ये एक्स्ट्रा ही खर्चा है। इस तरह गैस का नहीं आता, लेकिन मे भी ये बढ़ भी जाता है, इससे 3,000 से बढ़ भी जाता है, लेकिन आता है, मिल जाती है। आपके पहले शॉर्टेज भी रही है, लेकिन मिल जाती है, लेकिन महंगी है, महंगी इतनी होनी नहीं चाहिए। इस मौसम में 140 के करीब भी रेट चलता है, अब ये 210, 220 कोई दे रहा है, तो कोई 200 रुपया दे रहा है, इस वजह से यही चल रही है। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गई आपकी कि आपने सिलेंडर भी भरवाने जाना है, काम पे भी जाना है, सिलेंडर की अलग जिम्मेदारी है। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गई है, वरना होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या मसला मसाइल हैं, फिर आना जाना भी है, बनवानी भी है, उस पर खर्चा भी है हमारा, होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर कोई इसका हल निकाल ले, इसको ना एक अपना प्रॉपर कंडीशन में लेके आए। ये नहीं है सिस्टम ऐसा,
कि ये एक जब तक एक ना पूरा प्रॉपर इसका सिस्टम नहीं ना होगा ये नहीं चल सकेगा। तो इसलिए ना इसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि ना ये ना वहाँ के लिए ये प्रॉब्लम है वो ना हो। गैस तो क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है ना, खाना तो हर घर में बनना है, गैस की ज़रूरत तो हर घर में है। इसी वजह से तंदूरों पे रश है ना ज़्यादा। तंदूर वालों ने भी रोटी हल्की कर दी या महंगी कर दी? रोटी हल्की कर दी है, पैसे बढ़ा दिए हैं उसके। रोटी उसकी आप देखें ना कभी फूड वाले चेक करें जाके, वो पेड़े की मकदार पूरी है नहीं, रोटी छोटी सी है, नान भर के नानी बना दिया है, छोटा सा नान है तो पैसे पूरे लेते हैं, वो पैसे बल्कि बढ़ गए हुए हैं। तो ये चीज़ें नहीं ना होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट के सोचने की बातें हैं। वहाँ तो बेचारी ये है ना वो मजबूर है, ले देती ये चीज़ें, मजबूर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या हो गया? गैस आ ही नहीं रही, कहीं से कोई आ रही हो तो पता चलेगी गैस आ। रात को घर जाते तो गैस ही नहीं होती, बच्चे गिलगिला रहे हैं, क्या करें, किस मुसीबत में फंस गए। जब से ये हुकूमत है हमें तो इसकी समझ नहीं आई है क्या हो रहा है, आगे हम क्या करें, क्या मुसीबत के हमारे रोजी नहीं पूरी होती, कहाँ से लाए पैसे इतने, ये कहाँ से हम पूरे करें ला कर पैसे, हमारे से कोई समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें इसे, कोई समझ में आए तो करें ना, तो ये मामला ठीक है या नहीं से, इससे आगे हम क्या करें, आप खुद ही बताएं ना। वो आगे हमारे भाई जी वो भी बताएंगे ये क्या सिलसिला है क्या नहीं सिलसिला, अब आप उनसे मालूमात करें। अच्छा मुझे चाचा ये बताइए कौन से इलाके में आप रहते हैं जहाँ गैस नहीं आ रही? शिकायत मार का इलाका है ये। हाँ, हम पाकिस्तान मिंट की बैक साइड पर, वहाँ पर गैस ही नहीं है, उनसे कहो जाके, वो आगे से बातें करते हमारे बस का काम नहीं है ये, हम क्या करें। शिकायत की आपने किसी से? जी शिकायत की किसी से? तो बहुत की है लेकिन समझ में किसी की नहीं आ रहा, कोई आता ही नहीं है, बंदे कोई नहीं आता, चेक करने के लिए नहीं आता कि चलो कोई पाइप लाइनों को साफ कर दे। इतनी दूर से पाइप डाले हुए हैं, या तो उनको लाइनें जो है नहीं डालें तो फिर या लाइनें भी कोई नहीं डालने आता तो क्या करें, किस मुसीबत में फंस जाए हम लोग। कितनी देर हो गई है गैस का मसला? ये तो तकरीबन 1 साल ही पूरा हो गया, गैस ही नहीं आ रही, आ ही नहीं रही। रात को जाते हैं तो दिए जलते हैं, बस बैठ जाते हैं, बस आज इंतज़ार करते हैं कब गैस है। सर्दियाँ तो वैसे ही सारी खत्म हो गई, अब इतनी गर्मी उसके बाद नहीं गैस आ रही। तो गर्मियों में भी सिलेंडर चल रहे हैं या लकड़ी? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है हमारे पास है। सिलेंडर भी एलपीजी इतनी महंगी हो गई है तो वो क्या करें, वो बता ही नहीं रहा कुछ भी। आज कहते हैं सस्ती हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, वो तो कह रहा हमारे मुल्क में सब कुछ सस्ता, हमें तो कुछ यहाँ सब कुछ सस्ता नजर आ ही नहीं रहा कि क्या सस्ता होगा। 10 रुपये सस्ता करता 20 रुपये निकाल लेते, कहाँ जाएंगे ये हम मुझे ये बताएं, क्योंकि इनके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा करते क्या है आप? मजदूरी करते हैं और क्या करना। तो मजदूर की इतनी सख्त होती है कि वो एलपीजी भी भरवाए, घर का खर्चा। मजबूरी है ना, फिर मजबूरी तो काटनी है ना, कहाँ ले जाएं बच्चे, यही मजबूरी है हमारी को, मुसीबत के मारे यही करना है। 1800 दिहाड़ी है तो क्या करें, कहाँ से मजबूरी पैदा करें, मांगने चल रहे हैं। कितने की गैस महीने की, एक दिन की? एक दिन 1 किलो गैस लग जाती है ये, सुबह 3 टाइम। 200-250 रुपया 2 पक्का डेली का, उससे अलावा कुछ नहीं है हमारा, होगा तो करेंगे ना। महीने का 6-6.5 हज़ार ये तो लादा ही है ना, इसको तो निकाल ही देना, आपके यहाँ मैंने पूरा करना, खुद बकाया आप देख लो जो हालात है, महंगाई बहुत है, क्या करें। 500 का तो घी का पैकेट है, कहाँ से पूरा करें, आटा तो वो आसमान पर, सब्जियाँ तो वो आसमान पे बातें कर रही है, कहाँ से लेके आएंगे, कुछ समझ नहीं है। अब आप आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ठीक। नाज़रीन दुकानदार भाई इनसे भी जान लेते हैं कि एक तो ये मुझे कीमत की समझ नहीं आ रही, और फिर शहरी शिकायत कर रहे हैं कि गैस या कम फिल की जाती है या फिर गैस में कोई ना कोई फ़र्क होता है, कोई मसला होता है। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या सिस्टम है और गैस क्यों इतनी महंगी होती जा रही है, ये भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, कितने साल हो गए हैं इस दुकान में आपको ये काम करते हुए? को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में मार्च के महीने में गैस की कीमतें 200-225 यही रहती हैं? नहीं, कम रहती हैं। ये तकरीबन जब से ये हुकूमत आई है उस वक़्त से ही कीमतें इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा हैं, वरना गर्मी में तो कीमत पर केजी तकरीबन 80 रुपीस, 85, 75 होती है। इतनी डाउन हो जाती है? जी, मौसम गर्मी की वजह से। सर्दियों में महीना डेढ़ जो होता है दिसंबर का, जनवरी का, उसके अंदर कीमतें ऊपर जाती हैं, उसके अलावा नहीं जाती। लेकिन ये तकरीबन 2-2.5 साल से गर्मी में भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अब भी जो गवर्नमेंट का जो रेट है आज का, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जारी करती है या डीसी जारी करता है, उसके अंदर तकरीबन 234 रुपये है। तो ये तो मार्केट के अंदर रेट चल रहा है 200, तो गवर्नमेंट की जो अपनी गैस है वो तो 234 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं।
लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी है ये इंपोर्ट करती हैं, उस हिसाब से मार्केट में देती हैं, तो उस हिसाब से ही रेट चलता है। यानी सरकार का रेट 234 रुपये ज़्यादा है और आम कंपनी 200 में बेच रहे हैं। ये रेट लगा हुआ है, गाहक ले रहे हैं, तो लोगों को मजबूरी है, हर बंदे ने गैस तो लेनी है। तो अभी तक इतना मौसम गर्म हो गया, घरों में भी गैस नहीं आ रही, चूल्हे लोगों के अभी तक बुझे हुए हैं। वरना जो पिछली हुकूमतें थी उनके अंदर जब थोड़ी सी भी गर्मी आती थी तो गैस घरों में आ जाती थी, चूल्हे चल जाते थे लोगों के। इस दफ़ा बिल्कुल अभी तक गैस घरों में भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से मजबूरी लोग LPG फिलिंग करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाई साहब लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं, अभी एक भाई साहब हमें शिकायत कर रहे थे कि अगर कुछ दुकानें सस्ती बेच रहे हैं तो वो फिर मुकम्मल फिल नहीं करते, वेट पूरा नहीं देते गैस का, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी होता है, लेकिन जब आपने कोई चीज़ 1 किलो ली है या 2 किलो ली है तो आपको वज़न से अंदाज़ा हो जाता है कि वेट पूरा है या नहीं पूरा। इतना तो नहीं है कि अगर 1 किलो गैस ली है तो उसमें भरेंगे क्या 1 किलो के अंदर। तो जब वो सिलेंडर अपने घर लेकर जाते हैं, जब खाना वगैरह पकाते हैं तो पता चल जाता है। LPG के साथ भाई साहब क्या मसला हो गया है, क्यों इतनी महंगी होती जा रही है? क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अब घरेलू सार्फिन भी इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। असल में अब गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक तो अभी भी महंगी है। अभी तो 234 रुपये गवर्नमेंट कह रही है बेचें, तो अभी गैस में तो मुनाफा रखते हैं 5 रुपये पर kg, 8 रुपये, 10 रुपये पर kg। उस हिसाब से जो पीछे से आती है दुकानदार ने 5 रुपये 10 रुपये रख के उस हिसाब से रेट लगा देना है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट का रेट अभी तक 234 है। तो गैस अब तो सस्ती है, ये सर्दियों में तकरीबन 230 रुपये किलो थी। अभी आने वाले महीनों में क्या होने वाला है, कीमत डाउन होगी कीमत, लेकिन गवर्नमेंट का रेट अप ही रहेगा। गवर्नमेंट जो अपनी गैस बना रहे हैं, वो जो कोटे इन्होंने दिए हुए हैं लोगों को, वो जो अपनी गैस देते हैं वो उनके हिसाब से भी महंगी है। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है दुकानदार भाई की भी और हमारे शहरियों की भी, जो कि गर्मी के मौसम में भी गैस का इंतज़ार कर रहे हैं और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर होकर रह गए हैं। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। अब ये गैस के साथ मामलात क्या हैं, गर्मी का मौसम आ गया है, लोगों के घरों में आखिर गैस क्यों नहीं आ रही। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि माजी में तो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती थी, अब इतनी गर्मी हो गई है और लोग अभी भी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, गैस ही नहीं आ रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। सूरत हाल ये है कि ये पहली दफ़ा है सीज़न में, मैं तो ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि मौसम गर्मा में भी शहरियों को जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। सार्फिन जो है वो शदीद परेशान है, बल्कि बिलबिला उठे हैं, क्योंकि देखें गैस बुनियादी ज़रूरत है हर घर की, ठीक है। बिजली वाला हीटर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते लोग, इतनी महंगी बिजली हो गई है। गैस एक सस्ता फ्यूल था जिसको लोग इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए अपने घरों में। अब सूरत हाल ये है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जिनमें आप ये चले जाएँ भट्टा चौक, नादराबाद, अली पार्क, ये इलाके हैं, इनमें जो है वो रात को 10 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है, सुबह 6 बजे आती है, ठीक है। अच्छा, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि जी हम कहीं भी गैस की लोड शेडिंग या लो प्रेशर का कहीं भी सिलसिला नहीं है, मगर अमली तौर पर बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो ये पोश इलाके हैं यहाँ पर तो आ रही होगी, मगर जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर एक तो गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, उस पर आप खाना तो बनाना बड़ी मुश्किल की बात है, चाय बनाना बड़ा जो है वो नामुमकिन है, और रात के टाइम बिल्कुल भी गैस नहीं आती। अच्छा फ़ाहद, मुझे ये बताइए कि अब प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, क्या ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है SNGPL की जानिब से? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको टेल एंड्स कहा जाता है, या फिर वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। उन सब चीज़ों को किसने देखना है? लोग शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा। देखिए, प्रोजेक्ट तो इस वक्त तमाम बंद है, यानी कि न्यू कनेक्शन बंद है, डेवलपमेंट के सारे काम बंद है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया की जाने से तमाम इन जो है वो प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी लगी हुई है। गैस की जो नई न्यू पाइपलाइंस बिछाने का काम था वो बंद है। कुछ इलाकों में गैस की जो पुरानी पाइपलाइंस हैं उनकी तब्दीली का काम जारी है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी काफ़ी इलाकों में
जो गैस की पाइपलाइनें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और वो सीवरेज की पाइपलाइन से मिक्स हो गई, जिसकी वजह से उसमें से पानी, गैस की बजाय पानी आता है और वो तब्दील हो रही हैं। मगर देखा जाए तो सार्फिन के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यू कनेक्शन जिन्होंने 3 साल वेट किया, नया कनेक्शन जो है वो 3 साल 3.5 साल का वक्फा देके जो है वो सुई नौतन की तरफ से लगाया जाता है। अब देखें, जिन्हें 3.5 साल वेट किया उसकी बारी आई तो न्यू कनेक्शन पर पाबंदी लग गई। अब अभी तक वजारत की जानिब से न्यू कनेक्शन पर पाबंदी नहीं लग रही, नए कनेक्शन नहीं लग रहे। लोगों ने डिमांड नोटिस भरे हुए हैं, उनके सर्विस लाइनें लग चुकी हैं मगर मीटर नहीं लग रहा। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मुतबादल ईंधन की तरफ चले जाएं आप, एलपीजी, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे उसकी कीमत है। क्यों हो गई एलपीजी इतनी महंगी, कैसे हो गई? आवाम तो इस महीने में तो दुकानदार बता रहे हैं कि 80 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये से ऊपर कभी नहीं गई थी। देखें, इस मौसम में सर्दी में जो एलपीजी है वो 200 रुपये तक जाती थी, 150 रुपये 200 रुपये तक जो है ना वो जाती थी। मगर गर्मियों में तो एलपीजी 80 रुपये, 70 रुपये, इससे ऊपर नहीं जाती थी। 100 रुपये से ऊपर एलपीजी नहीं जाती थी। अब एलपीजी आप 234 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो सूरत, और वो भी अलमिया ये है कि वो भी एक कीमत पर कहीं भी नहीं बिक रही। पूरे शहर में आप देखें, कहीं 220 रुपये में बिक रही है, कहीं 230 रुपये में बिक रही है। मैं तो 200 वाली भी देख कर आई हूँ। हाँ जी, कहीं 200 में बिक रही है। भाई उनको कुछ प्रॉफिट आती है तो वो ओगरा ने इसकी कीमत मुकर्रर की हुई है 234 रुपये, यानी कि ओगरा की, और जो एक्चुअल कीमत है उसका ओगरा को भी नहीं पता। आप देखें ना, जो दुकानदार 200 रुपये में एलपीजी फरोख्त कर रहा है, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट लेके बेच रहा है ना, प्रॉफिट के बगैर तो नहीं बेच रहा। वो 234 रुपये भी बेच सकता है क्योंकि ओगरा की कीमत है, वो 200 रुपये में दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कीमतें गलत मुकर्रर की गई हैं। देखिए, अमली तौर पर अगर आप देखें, एलपीजी को गरीब का फ्यूल कहा जाता था, सस्ता फ्यूल है ये। लोडर गाड़ियों में, रक्शों में, इन इलाकों में जहाँ पर गैस दस्तयाब नहीं है वहाँ पर दुकानदार हजरात वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे ठेलों पे, रेडियों पे, जो खाने पीने की रेडियाँ लगती हैं, वहाँ पे एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है, दुकानों में एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी को गरीब का फ्यूल कहा जाता था। मगर अब अमीर बंदे के बस की बात नहीं है कि एलपीजी खरीद के वो इस्तेमाल कर सके। तो जिन इलाकों में गैस नहीं है वो लोग क्या करते हैं, वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी, अब देखें, जिस बंदे की 20 या 25 हज़ार रुपये सैलरी है, वो घर का किराया भी देगा, वो बिजली का बिल भी देगा, वो गैस का बिल भी देगा, और उसके बाद मजबूरन एलपीजी भी लाएगा क्योंकि बच्चों को भूखा तो रख नहीं सकता, वो कहाँ से करेगा। अच्छा फहद, अब इस सारी सूरत हाल में इदारा क्या क्लेम कर रहा है? इदारा क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, वाकई लोगों के यहाँ जो मसाइल हैं उनको समझा जा रहा है, हल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इदारे के यहाँ उनके कागजात में सब अच्छा चल रहा है? जी, इदारे के यहाँ तो सब अच्छा है। उनका तो कहना है कि जी कहीं भी गैस का प्रेशर लो नहीं है, लोड शेडिंग नहीं हो रही। टेल एंड पे जहाँ कहीं कंप्रेसर लगा हुआ है वहाँ पे ये परेशानियाँ होंगी। अच्छा, अब हकीकत मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मसला है क्या। मसला ये है कि आपकी जो लोकल एलपीजी है, जो लोकल आपकी जो गैस है, वो तो है सिर्फ 800 MMBTU, यानी कि वो SNGPL को मिलती है। अच्छा, मसला आता है दरामदी जो LNG पे, RLNG पे, ठीक है, वो महंगी आपको मिल रही है वो, और ये मिला के हुकूमत सब्सिडी दे के वो आवाम को सस्ती गैस देते हैं, ठीक है। अब जो ज़राए का ये कहना है कि जनाब, अब वजारत ने ये किया है कि जनाब, और कंपनियों ने भी, कि हम महंगी RLNG लेके आवाम को सस्ती कैसे दें, ठीक है ना। सब्सिडी नहीं दी जाएगी, सब्सिडी का ही इशू चल रहा है। देखें, अब महंगी RLNG लेके सस्ती तो RLNG, उनका मौक़िफ़ ये है कि कैसे दे सकते हैं हम। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एक $40 MMBTU फी MMBTU के हिसाब से आपको चीज़ मिल रही है। मैं मिसाल के तौर पर एक कीमत ये बता रहा हूँ आपको, वो आप 225 रुपये में या 221 रुपये में कैसे दे सकते हैं पर MMBTU, ठीक है ना। तो यही उनका मौक़िफ़ है कि जनाब, तो यही वजह है कि गैस के न्यू कनेक्शन भी नहीं लग रहे, अभी तक डेवलपमेंट के काम भी नहीं हो रहे, इनकी तोसी भी नहीं हो रही। जो गैस पाइपलाइनें हैं जहाँ तक हैं बस वहीं तक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ना तो गैस पाइपलाइंस की तोसी हो रही है, ना नए कनेक्शंस लग रहे हैं, लोगों को मसाइल हैं और वही के वही हैं, और सुनने वाला इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।